प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। पुत्र, एक समस्या का निदान तो हो गया। मद्र सीमा से अभी अभी एक दूत शुभ समाचार लेकर आया है। अपने पुत्र भीम और अर्जुन ने शांति प्रत्या की एक ऐसी छाप छोड़ी है कि मद्र नरेश भी दंग रह गए। काकाश्री, ऐसा क्या कर दिया मेरे अनुजों ने? पुत्र, जो ही हमारे पुत्र सीमा के पास पहुंचे तो सीमाधिकारी ने उनका स्वागत किया और सीमा के सारे द्वार उनके लिए खोल दिए और उन्हें यह कहा कि मद्र देश तो आप लोगों का ननिहाल है, किंतु पुत्र भीम और अर्जुन ने उनसे साफ साफ कह दिया कि हम नरेश की अनुमति के बिना सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। काकाश्री, ये तो उन्होंने बहुत ही राजनैतिक सूझबूझ का परिचय दिया है। मैं उनका अभिनंदन करूंगा। हाँ तो काकाश्री, और सीमाधिकारी ने क्या कहा? कहना क्या था, उसने उसी समय अपने दूत को राजधानी में नरेश के पास भेज दिया। और जानते हो उसने क्या किया? काकाश्री, क्या किया मद्र नरेश ने? तुम्हारे मामा श्री मद्र नरेश अरुण गांधार नरेश विप्रचिति के साथ द्यूत क्रीड़ा में व्यस्त थे। समाचार मिलते ही उन्होंने द्यूत क्रीड़ा की समाप्ति की घोषणा कर दी और स्वयं सीमा पर अर्जुन और भीम के स्वागत के लिए पहुंच गए। यह तो बड़ा ही शुभ समाचार है काकाश्री। चलिए, मद्र के प्रति मन में जो आशंका थी वो तो समाप्त हो गई। काकाश्री, संबंधों की माला के मन के जुड़ते जा रहे हैं। हां पुत्र, लाठी मारने से भी कहीं जल अलग हुआ है। जानते हो, यह बात नरेश ने स्वयं गले मिलते हुए तुम्हारे अनुजों से कही। और काकाश्री, गांधार नरेश विप्रचित्ति, वो भी तो मद्र ही में था। उससे मिलन कैसा रहा? द्यूत ने बताया कि पांडवों के आगमन का समाचार पाते ही शकुनी पुत्र गांधार चले गए और जाते जाते नरेश से यह भी कह गए कि वो पांडवों का स्वागत गांधार की सीमा पर ही करेंगे। काकाश्री, इस समाचार से मेरी प्रसन्नता पर ग्रहण लग गया। क्यों पुत्र, यदि वो अर्जुन और भीम का स्वागत अपनी सीमा पर ही करना चाहते हैं तो उन्हें करने दो। स्वागत? गांधार नरेश अपनी सीमा पर दुर्भावना के शूल बिछा देगा। काकाश्री, जिसके पिता ने अपनी कुटिलता के वार से एक ही रक्त को विभाजित कर दिया हो, उन्हीं मामा श्री शकुनी का पुत्र यदि जल पर लाठी मारेगा तो जल भी अलग हो जाएगा। हाँ काकाश्री, जल भी अलग हो जाएगा।